जुबैर अहमद, मेरे ख्याल पिछली दफा इन्होंने बात करनी है मेरे से। हाँ जी जुबैर अहमद जी, जल्दी जल्दी बोलें, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। हाँ जी वालेकुम। हारिस भाई क्या हाल है, खैरियत से ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, जल्दी जल्दी बोलें, क्या बात आपने अच्छा करनी है? अच्छा हारिस भाई, अब बात ये करनी है कि आप ये कह रहे हैं कि वाई आई लेफ्ट इस्लाम। तो सबसे पहले तो आप उसकी हमें दलील दें कि आपने किस वजह से, ये कौन से वो दलील हैं जिसकी वजह से आपने इस्लाम छोड़ा है। उसके ऊपर तो किताब मतलब लिखी कौन है, सी क्या चीज आपको बुरी लगी है जिसकी वजह से उसके अंदर आपने। किताब लिखी है मैंने, उसके ठीक है, अंदर पूरी नहीं, किताब लिखी है मैंने। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपसे ये कहना है कि अगर आपको किसी चीज का सबूत नहीं मिलता तो क्या आपको राइट है कि उसके ऊपर आप क्रिटिसाइज करें, तनकीद करें? हाँ जरूर, क्योंकि जब अब आपके पास अगर किसी चीज को आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसका आपको कोई सबूत नहीं मिलता, और उसके मुखालिफ आपको इंडक्टिव रीजनिंग से और बहुत सारे शवाहिद मिलते हैं, सबूत नहीं शवाहिद मिलते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं करेंगे उसके ऊपर बात? और उसके अच्छा, ऊपर, सही। और खाली इल्मी बात नहीं है, और उसके ऊपर आपको नजर आता है कि उसके मुजर असरात क्या है। तो अगर आपको फर्ज करें कोई कहता है कि मैरिजुआना, जिस तरह लोग कहते हैं कि मैरिजुआना पीने से आपको कोई सेहत का नुकसान नहीं होता, जिस तरह सिगरेट को पीने से आपके लंग्स खराब होते हैं, मैरिजुआना को पीने से आपके दिमाग आपको कोई खराब नहीं होता। तो उसके ऊपर स्टडीज की गई हैं कि क्या वाकई ऐसे होता है। तो लोगों को कोई सबूत नहीं मिलता कि मैरिजुआना से वाकई कोई आपकी सेहत को खराब होता सही है। हो गया, कुछ लोगों सही हो को गया। थोड़ी, एक सेकंड, नहीं नहीं, मैं और लोगों को बता दूं ना, और कुछ लोगों को कहते हैं कि उससे हाँ ब्रेन के सेल्स थोड़े से इफेक्ट होते हैं, लेकिन उतना नहीं होता जितना स्मोकिंग से लोगों को नुकसान होता है। तो उसके लिए जब आपको ये पता लग जाता है, तो फिर आप एक अपना आर्गुमेंट रखते हैं कि मैरिजुआना आप पी लेनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। सही हो गया। अच्छा, एक्चुअल मैं आपसे जो बेसिक चीजें पूछ रहा हूँ ना, उसका रीजन ये है कि जब आपने इस्लाम छोड़ा तो आपने कौन सा इस्लाम छोड़ा था? मतलब कौन सा इस्लाम मीन्स कौन सा सेक्टेरियन? सुन्नी था, देवबंद था, अहले हदीस था, अहले तशय्युद था, कौन सा इस्लाम आपने छोड़ा हुआ है? सुन्नी, मैं वैसे तो सुन्नी ही था, लेकिन ठीक है। जब मैं जितना उसको, हाँ ठीक है, अच्छा क्विज, जी जी, जी जी, हाँ हाँ बताएं। ठीक है, हाँ सही है, इतना ही है, सुन्नी है। अच्छा, सुन्नी। तो इसका मतलब देखिए, अब इस्लाम के अंदर डिफरेंट सेक्टेरियंस है ना। आपने कहा कि यार सुन्नी जो इस्लाम है उसके अंदर आपको उन सवालात का जवाब नहीं मिला जो नहीं आपने मुफ्ती हजरत, ठीक है। नहीं, ये तो नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं फिर मैंने क्या कहा, है? ये नहीं मैंने कहा, ये नहीं मैंने जी, कहा। फिर आपने क्या कहा है, मैं बताएं। मैंने कहा मैं सुन्नी था, लेकिन जब मैंने ओके, इस्लाम को डिटेल से जब मैंने पढ़ा, मैंने ठीक है, कुरान को पढ़ा, मैंने कुरान की उसके ऊपर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन और तफासीर से जो उसके बारे में उन कुछ आयात का जिक्र किया गया, उसमें डिफरेंट उलमाओं की राय भी मैंने पढ़ी। ठीक है, उसके सही हो अंदर गया। फिर मैंने जो हदीसें जो पढ़ी, हदीसें जी मैंने जी, सहायता की भी पढ़ी, वो सुन्नी ओके, इस्लाम में ही है, लेकिन वो देवबंद बरेलवी भी उनको मानते हैं। तो ओके, मैंने उनको पढ़ा। शियों का सिर्फ एक फिरका ऐसा है जो मेरे से शिकायत कर सकता है, वो ये है कि वो अहले तशय्युई वाले कर सकते हैं। और मेरी उनसे अक्सर बात होती है, वो जब मैं उनके सामने बुखारी मुस्लिम खोल के बैठ जाता हूँ, वो तो कहते हैं भाई हम तो इसको मानते ही नहीं है। तो सही वो हो लोग गया। मेरे से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन देवबंदी बरेलवी अहले हदीस या ट्रेडिशनल जितने भी, ये नहीं कर सकते बहस। सही है। असल में मैं ये सारे सवालात क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जिस इस्लाम की आप बात कर रहे हैं ना, या जो इस्लाम अभी हमारे माशरे में राइज है, वो हो सकता है कि वो एक्चुअल इस्लाम ना हो, क्योंकि वो तो एक उन लोगों की कही हुई बातें हैं जो हमें तारीख से मिलती है। असल इस्लाम क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है। कुरान तो कि है ना, आपसे कुरान तो है ना, बिल्कुल कुरान तो है कुरान है ना। तो, बिल्कुल कुरान है, लेकिन कुरान में, कुरान की, हाँ, एक मिनट सही, एक मिनट। कुरान की जो तफसीर है, जो तर्जुमा है, वो भी तो किसी इंसान का ख्याल है ना कि ये चीज होगी। वो अल्लाह से पूछ के तो नहीं आया है कि अल्लाह ताला ने यही चीज कही है। तो फिर ऐसी किताब का मतलब क्या जिस, फायदा कि किसी को समझ ही नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ उसके अंदर। बिल्कुल राइट, अब ठीक, बिल्कुल राइट। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसके ऊपर जो है ना तनकीद करें, आप उसकी और तलाश करें। क्या मैं अपनी अगर, तफसीर बना लूं? मैं नहीं, अपनी ट्रांसलेशन बना लूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखो, ठहर दे, मुझे पता जी है ये जी आर्गुमेंट जी, होते हैं, मैं हजारों दफा ये आर्गुमेंट सुन चुका हूँ, कर चुका हूँ। जी जी जी, असल लोग यही कहते होते हैं कि असल इस्लाम कौन सा, ये भी एक बहुत बड़ी बहस होती है। तो बिल्कुल सही है। हर फिरका भी यहीं से खुलता है, और हर आलिम भी आके ये कहता है सारे ये वो गलत कह रहे हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये है असल इस्लाम। अब गांधी नहीं, साहब भी अपना तोड़ मोड़, मैं बताता हूँ, तोड़ मरोड़ के गांधी साहब अपनी एक लाइन निकालते हैं,
वो बहुत लोगों को अपील करती है। तो इसलिए उसके लिए जरूरी है कि मैं जो जितनी हदीसों को भी बंदा इग्नोर कर दे, बंदा पिछले 1400 साल की तारीख को भी इग्नोर कर दे, लेकिन आप सिर्फ तर्जुमे को पढ़ें, सिर्फ कुरान के तर्जुमे को पढ़ें, आपको 80% जो बल्कि 70% के करीब कहा जाता है कि आयतें ऐसी जिनका मतलब आपको उसको पढ़ने से मिल जाता है, बाकी का आपको सहारा लेना पड़ता है कोई रवायात का। तो आप जब उनको भी पढ़ लेते हैं तो आप सिर्फ उन्हीं 70% कुरान को ही पढ़ लें अगर, जिनमें ये सारी चीजें लिखी हुई ऐसी वैसी, जिनके ऊपर आप शिकायत कर सकते हैं, लौंडियां, बीवी की मार पिटाई, कितनी बीवियां हजरत मोहम्मद के साथ, क्या उनकी कितनी कौन सी शादियां, जायद का वाकया वगैरह वगैरह, जितनी भी वो कहानियां, अब उनको हम कितना तोड़ मरोड़ के खींच तान के उसका मतलब कुछ और निकालेंगे। एक मुद्दा छोड़ दो, एक पॉइंट छोड़ दो ना आपके सामने, ताकि फिर उस पर बात कीजिएगा। अगर मैं आपके सामने हजरत जायद की बीवी जो थी हजरत जैनब, उनकी शादी का वाकया आपके सामने रख दूं, हजरत मोहम्मद के साथ जो उनकी शादी हुई, निकाह हुआ, वो मैं आपके सामने मसला रख दूं कि भाई ये कैसे, ये तो अजीब सी बात लग रही है, अब आप उसकी कोई ना कोई मुझे दलील देंगे, तो मैं फिर भी वही बात कह दूं कि आप भी अपनी जो दलील दे रहे हैं, मुझे तो वो दिल को नहीं भा रही मेरे वो दलील। हारिस भाई मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो आपने सफर किया हुआ है ना, वो मैंने भी सफर किया हुआ है। ये सारे सवाल मेरे जहन के भी अंदर थे, ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सपोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आप तो उनसे मिले हैं क्या? आप 1400 साल पहले जो एक हस्ती है, उससे आप मिले हुए हैं डायरेक्ट? आप मिले हुए हैं जी? आप मिले हुए हैं उससे? आप उससे मिले हुए नहीं है ना? देखिए, मैं तो चिंगेज खान से भी नहीं मिला यार। ये आप मेरे साथ 2 नंबर गेम में ना खेलें आप प्लीज। नहीं, 2 नंबर गेम नहीं है ना ये। अच्छा, अब मैं आपके ऊपर आ जाता हूँ। एक मिनट। अच्छा, लास्ट वीक जब मैंने कमेंट्स दिए थे ना कि साइंस इज नथिंग फॉर मी, साइंस इज नथिंग, ओके, तो आपने क्या कहा था? आपने ये कहा था कि देखिए यार, ये कितनी मुनाफिकत है जुबैर भाई, आप बैठे हुए हैं कंप्यूटर पे। मैं तो कंप्यूटर पे नहीं बैठा हुआ था, मैं तो चेयर पे बैठा हुआ था। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग बाखबर होते हैं और कुछ लोग एक मिनट, कुछ लोग देखिए जी, कुछ लोग बाखबर होते हैं और कुछ लोग बेखबर होते हैं। अब जैसे आपने कहा कि यार ये तो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, अब इसको कोई ऐसा बंदा भी होगा जो कहेगा कि यार कंप्यूटर भी ये बंदा कैसे बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो समझने वाले लोग होंगे उनको पता होगा कि इसकी माना क्या है, ठीक है। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप कहते हैं कि यार इस्लाम क्या है, मेरी नजर में इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी है वो इस्लाम है, जो कुछ भी है वो इस्लाम है, ठीक है। और दूसरी पॉइंट ये है कि जब आप कहते हैं कि यार आप खुदा की आप साबिती दें, तो पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि खुदा कहते किसे हैं हम। पहले उसकी तलाश होनी चाहिए कि खुदा हम किसे कहते हैं। क्या उस चीज को कहते हैं जिसका सबूत दे, या उस चीज को कहते हैं कि जिसका सबूत ना दे सके, ठीक है। अब अगर आप साइंस के ऊपर बात करें तो मैं साइंस के ऊपर भी आ रहा हूँ। अब आपकी डिजिटल साइंस जो भी है वो क्या है? 0 और 1। और इसको मैं इस तरह इंटरप्रेट करता हूँ कि 0 मीन्स मुल्हिद जो इनकार कर रहा है, और 1 जो है वो बिलीवर है जो कह रहा है कि खुदा एक ही है। अगर हम उसके बाद जितने भी आप कह रहे हैं कि यार कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके 100 खुदा हैं, 100 खुदा भी, लेकिन एक के बाद वो नंबरिंग आती है ना, 0 और 1 से पूरी डिजिटल साइंस चल रही है। तीसरा क्वेश्चन है आपसे पर्सनल, ठीक है, इसको आप प्लीज 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 पॉजिटिव लीजिएगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने किस तरह मान लिया कि यार ये आपके पेरेंट्स हैं, ये आपकी मदर है, ये आपका फादर है, कैसे आपने मान लिया? कौन सी चीज थी? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो उस हिसाब से तो आपको कहना चाहिए कि यार मैं तो डीएनए करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं मानूंगा। आप कौन से वो मयर्स थे जिसने आपने कहा कि यार ठीक है ये मेरी मदर है और ये मेरा फादर है? कौन से? प्लीज इसको पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिव नहीं। आगे मुझे पता है, बड़े ये लोग आर्गुमेंट जो वाला जो रखते हैं ना, सबसे पहले मैं इसी का जवाब देता हूँ। जो लोग आर्गुमेंट लोग रखते हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है कि इवन के वो लोग भी ये सवाल करते हैं। इसका मतलब आपने अभी बड़े मजे से कहा ना कि मैं इन सवालों से गुजर चुका हूं। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आपने इल्हाद के आर्गुमेंट्स, जो इवन मोटे मोटे आर्गुमेंट्स भी है ना, आपने वो भी सही तरीके से नहीं समझे। मुद्दा क्या है इल्हाद का? इल्हाद का मुद्दा ये है कि क्या आप जो चलें, जिसके ऊपर दावा किया जाता है कि ये चीज है, उसके लिए सबूत का, ऑब्जेक्टिव सबूत का ढूंढना, उसको कहते हैं आपने ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को ढूंढने की कोशिश की है, सबूत। ये बंदे ने कत्ल किया, ये ऑब्जेक्टिव क्लेम है। ऑब्जेक्टिव की मुझे उर्दू नहीं पता, और ये एक ठोस क्लेम है,
तो उसके ऊपर अब फर्ज करें कोई देख लिया किसी ने कि उसने कह दिया कि मैंने कत्ल किया, ये कत्ल मैंने किया, तो आपको फिर उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है कि उसकी फिंगरप्रिंट लें, उसका डीएनए लें, उसका वो देखें, फलाना फलाना देखें, आपको हर चीज लग रही है कि ऐसे ही है, तो आप उसको मान लेते हैं। लेकिन अब वो बंदा कहता है कि मैं नहीं हूं, या उसके जहर किसी, या जिसने पुलिस वाले ने, एनिश वाहिद ने उसको देखा है कि यार ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही बात, वो बंदा तो बड़ा हट्टा कट्टा है और ये तो छोटा सा तीली पहलवान है, इसके पॉलिजी होती है, एक तरीका होता है दुनिया को चलाने का। तो अगर मेरे माँ बाप ने मुझे कहा ये मेरा बच्चा है, मुझे इस पर कोई शक नहीं हुआ। या तो होता ना मैं हबशी होता, मेरे माँ बाप अंग्रेज होते, या मैं अंग्रेज होता, मेरे माँ बाप, एक सेकंड, रुक जाओ, या तो होता ना मेरे जहन में कोई शक पड़ता, या कोई मेरा मामा चाचा आके मुझे कहता कि ये तेरी माँ नहीं तुझे अपनाया, तुझे कहीं से ना यतीम खाने से उठाया था, या कोई मुझे ये कोई इंडिकेशन देता कि हारिस, तो फिर मैं जाता ना सबूत की तरफ। मेरे पास तो ये कोई अनहोनी चीज ही नहीं है कि जिसके लिए मैं सबूत जाके अपनी माँ को उससे कहूं, अपने बाप को कहूं कि जाके मेरा डीएनए दो, इसकी तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। या तो कोई हो ना मेरे पास कोई वजह हो शक ढूंढने की, तो अब इस पे इसको मिला देते खुदा के साथ कि खुदा ने, तो खुदा का सबूत क्यों मानते, तुम्हें हमने बता दिया कि खुदा है तो तुम मान जाओ, जिस तरह हमने तुम्हें बताया तुम्हारे माँ बाप है, उसको तुमने मान लिया ना। यही है ना दावा, असल इस आर्गुमेंट का मकसद ये है ना। तो खुदा के ऊपर सवाल उठते हैं, खुदा एक ऑब्जेक्टिव क्लेम है, जिसी तरह की ये मेरे माँ बाप है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्लेम है, उसके ऊपर अभी तक सवाल नहीं है। सवाल उठेगा तो पूछ लेंगे माँ बाप से, डीएनए टेस्ट करा लो, आजकल को तो कोई पंगा नहीं है ना, उठेगा सवाल तो उठा लेंगे। खुदा के ऊपर उठते हैं सवालात, कायनात किसने बनाई, कायनात कैसे आई, कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, सीता गीता में क्या लिखा है, कायनात क्या एक बिग बैंग से आई है या मल्टीवर्स है, कायनात से, अगर बिग बैंग से पहले कायनात में क्या था, क्या हम सिमुलेशन है, क्या ये सॉफ्टवेयर है, सारों, एक सेकंड मुझे पूरा खिताब अपना पूरा कर लेने दें। इसी तरह ये, क्योंकि मैंने ये तराशा एक्स्ट्रा डालना होता है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और ये मैंने इसका जवाब देना सही तरीके से, इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर इतने सवालात उठते हैं, इसके ऊपर इतने सवालात उठते हैं, इसलिए इसका फिर सबूत की खोज में जाते हैं। हजारों सालों से फलसफी इसकी खोज में लगे हुए हैं, ना मजहबी साइड के लोग इसका जवाब दे पाते हैं, ना दूसरी तरफ के जवाब दे पाते। तो फिर क्या मसला उठता है कि आप खुदा को साबित नहीं कर सकते, मैं खुदा को नहीं, एक सेकंड ठहरो, वो कर लेना भी आप आज तक कोई नहीं कर सका, मैं देखता हूँ आप कैसे करते हैं आज तक, तारीख में बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, गुजर गए आपने ये, अच्छा उस पर अभी आपके और भी 2 सवाल पड़े हुए हैं, ठहरे, आपको मैंने इसीलिए बोलने दिया था। तो उसके ना आप खुदा को साबित कर सकते हैं, ना हम लोग ना साबित कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देते हैं अच्छा खुदा को तो एक सेकंड के लिए छोड़ दें, जो हमारे पास मजाहिब है दुनिया के, हमारे सामने हजारों मजाहिब, 10,000 के करीब मजाहिब तारीख में गुजरे हैं, जो नोन है, जो आलमों को पता है, स्कॉलर्स को पता है कि ये मजाहिब गुजरे हैं, 2 लाख साल इंसान दुनिया पे अभी तक कायम रहा। तो उन 10,000 में से एक मजहब, जो मोटे मोटे आजकल के जमाने के मजहब हैं, ये इस्लाम से पहले आप होते ना क्रिश्चियनिटी होनी थी, ना इस्लाम होना था, और यहूदियत इतनी सी थी, उस वक्त की पूरी 99% आबादी और मजाहिब पे यकीन रखती थी, इन मजाहिब पे यकीन नहीं रखती थी। चलो आजकल के जमाने में हम रहते हैं तो हमारा मसला इस्लाम है, हमारा मसला क्रिश्चियनिटी है या हिंदुइज्म है, तो हम इन मजाहिब को ही देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या बातें लिखी हुई हैं, तो फिर हम उन मजाहिब को देखते हैं, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि दुमदार सितारे जो हैं वो मिसाइल मारे जा रहे हैं, उड़न घोड़े हैं, चांद टुकड़े हैं, आपने टॉयलेट में किस तरह जाना है, आप, और अर्श अल्लाह का पानी अर्श के ऊपर अर्श जो है पानी के ऊपर तैर रहा है। तो फिर हम जब वो बातें देखते हैं ना, और जब हम कायनात की पेचीदगियों को देखते हैं कि ब्लैक होल क्या है, कोलाइडिंग यूनिवर्स क्या है, जब साइंसदानों की मेहनत, उनकी पीएचडी की थीसिस हम देखते हैं, तब हमें देखते हैं कि अच्छा असल इल्म ये है। तो ये जो कुरान के अंदर जो बातें लिखी हुई है, 12 साल का बच्चा जो ना, अगर उसको ट्रांसलेशन से पढ़ ले या अगर उसको अरबी आती हो वो पढ़ ले, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई बड़ी कोई अरस्तू की तरह की बात हो। अब आपको मैं E=mc² दूं ना, हमने मैट्रिक में हमें उसकी डेरिवेशन सिखाई गई थी। हारिस भाई सब चीजें मैं समझ रहा हूँ, आप मेरी, मैं आपको नहीं बता रहा, पॉइंट ऑफ व्यू समझे, जस्ट मैं एक सेकंड आपके भी 2 सवाल रहते हैं। जी आपने सवाल रख दिए ना, तो अब सवाल का जवाब भी सुने ना। अब ये वाला अब लोगों पे छोड़ दें उन्हें, जो आपने वो माँ बाप वाली जो एग्जांपल दी, उसका जवाब मैंने सेटिस्फाई करके दे दिया कि नहीं दिया, वो तो मैंने मेरे साथ नहीं, मैं उसके ऊपर नहीं आऊंगा, मैं अब उसके ऊपर नहीं आऊंगा। अब आ जाते हैं कि खुदा की तारीफ क्या है, जो आपका पहला सवाल था, खुदा की तारीफ क्या है,
कि क्या खुदा वो है जिसको हम साबित कर सकते हैं या खुदा वो है जिसको हम नहीं साबित कर सकते। जी इसमें पहली बात तो ये कि खुदा, जैसे मैंने आपको बताया, खुदा एक ऑब्जेक्टिव क्लेम है। जो एक ऑब्जेक्टिव क्लेम होता है ना, उसको ऑब्जेक्टिवली प्रूव किया जा सकता है। दुनिया की, कायनात की हर चीज ऐसी है जिसको ऑब्जेक्टिव क्लेम हो, उस ऑब्जेक्टिव क्लेम को ऑब्जेक्टिव एविडेंस दिया जा सकता है। ये कायनात के, साइंस के, फलसफे के ये असूल है। अब ये इससे बचने के लिए क्या तरीका निकाला गया? अरे भाई, अगर खुदा को साबित कर दिया तो खुदा कैसा? तो ये तो वही बात हुई कि मैं आपको कहूं मेरी जेब के अंदर 1 लाख रुपया है, साबित करो। नहीं, मैंने नहीं करना साबित, मैंने ये साबित कर दिया तो तुम्हारा मेरे पे ट्रस्ट ही कैसा? तुम्हें मैं तो टेस्ट कर रहा हूं कि तुम्हारा मेरे पे ट्रस्ट है कि नहीं है, कि हारिस जो कहता सच कहता है। मेरी जेब में 10 लाख डॉलर का नोट पड़ा हुआ है, साबित करो यार हारिस। नहीं, अगर साबित कर दिया तो फिर हमारा इत्तेहाद ही कैसा, हमारा ईमान ही कैसा? तो ये जो बोंगी है ना, अनफॉर्चुनेटली, जी जी ये बातें बिल्कुल इसलिए फलसफे के लिहाज से, ये बातें ठीक। फलसफे के लिहाज से कि अगर वो साबित कर दिया तो वो खुदा ही कैसा, ये इससे, ये गोल मटोल बात से बचते नहीं। तीसरा सवाल क्या था आपका? मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने कौन सा सवाल किया था। चलें। अच्छा बा- देखिए, मैं आपसे ये दूसरा सवाल कह रहा हूँ कि जो चीजें मैंने आपको कही है ना, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि खुदा बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि यार डार्विन की थ्योरी है, आइंस्टाइन की थ्योरीज हैं, अभी तो जितने उधर भी आया ही जो नहीं मैं, साइंस। अभी तो जी आया ही नहीं मैं उधर, अभी नहीं तो मैं नहीं उधर आया ही नहीं। जी जी, उस मुद्दे से मुझे ना आप हटे ये, आप। जी उस जी पे हम एक मिनट, सारों पे अगली नशिस्त मैं में बात कर लेंगे। एक सेकंड, नहीं अगली जी नशिस्त में बात कर लेंगे। आप मुझसे अभी जो ओके हमने जो भी छोटी सी डिबेट की है ना, आपने जी 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 2 सवाल 3 सवाल रखे थे, मुझे 2 याद थे, मैंने 2 के जवाब दे दिए। आप हम्म, इसी टॉपिक के ऊपर रहें और मैं इसी इसके टॉपिक पे बदले हूँ। में काउंटर आर्ग्यूमेंट दें मुझे, बजाय इसके कि आप और नई चीजें बीच में डार्विन की थ्योरी वगैरह डाल दें, जिसका मैंने जिक्र भी नहीं किया। मैंने अच्छा अच्छा आपको ये कहा कि अगर किसी, आप ये कंसीड करते हैं जो मैंने आपको कहा है, आपने जो कहा कि अगर माँ बाप का तुम्हें बता दिया गया तो उसका मान लिया, तो अब हमने खुदा का तुम्हें बता दिया तो खुदा का क्यों नहीं मानते? उसका मैंने आपको नहीं दलील दी है। दलील इसी को, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ फिर जवाब। जी 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 मैंने आपको दलील ये दी है कि अगर शक हो कि ये मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं फिर डीएनए टेस्ट कराऊंगा। उसके जी ऊपर जी कोई जी काउंटर क्लेम हो, कोई और माँ खड़ी हो जाए कि नहीं हारिस, ये तो तू मेरा बच्चा था, तेरी माँ ने मुझसे अगवा कर लिया था। अगर कोई इसके ऊपर कोई मुद्दे के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं जाकर डीएनए टेस्ट करवाऊं। आपके खुदा के ऊपर मैंने आपको बता दिया कुछ सैकड़ों के करीब बड़े बड़े फलसफी सवाल आते हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। तो फिर ठीक है इसलिए उसके लिए आपके ऊपर हो जाता है कि आपको जी सबूत जी। चाहिए, इसलिए हम मैं सबूत आपको मांगते हैं। अब मैं जवाब आपको मैं जी बिल्कुल, आपकी बात मैंने समझी है। मैं आपको ये सबूत दे रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको क्या कहा शुरू में, मैंने कहा कि मैं वो रवायती इस्लाम आपको नहीं कह रहा कि यार इस्लाम एक छोटा सा सर्किल है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस कायनात के फलसफा है। अंदर जो कुछ भी है, आप मेरी बात सुने ना, जो कुछ भी है वो सारा इस्लाम है। इस्लाम सलामती का नाम है, ठीक है। अब उसके अंदर अगर कुछ लोग मिलके कोई दूसरी उसकी जो है ना तशरीह करते हैं, तो उससे मेरा इस्लाम तो कोई चेंज नहीं होगा ना। अगर कोई उसकी सूरज जिक्र ही है, नहीं हो रहा, एक इसका जिक्र ही नहीं यार। आप बात घुमा रहे हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैंने और लोगों को भी लेना है। आप अच्छा, बात घुमा रहे हो, मैं आपसे इस्लाम के ऊपर तो बात ही नहीं हो रही, खुदा के ऊपर बात हो रही है ना, कि खुदा तो का मैं आपको सबूत मांगते हैं। मुल्हिद मुल्हिद खुदा का सबूत मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? और जी जब सबूत माँ बाप का तो नहीं मांगते, यही है ना बात। मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। अब इसका अकली तौर पे मुझे जवाब दें कि इसका अकली तौर पे आपका कोई और जवाब है आपके पास, या आप मानते हैं कि हाँ मैंने जो दलील दी वो ठीक दलील दी है? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि खुदा बिल्कुल है और खुदा साबित भी हो ये सकता है। सवाल ही नहीं देखिए, है, ये सवाल ही नहीं है यार। आप कहां पे लेके जा रहे हो? आपने सवाल जो अ- पूछा था, तीसरा सवाल, जी जी मैं जी आपसे फिर आखिरी दफा पूछ रहा हूं, फिर मैंने दोबारा नहीं आपसे पूछना। मैंने आपसे तीसरी दफा आखिरी सवाल ये पूछा था। आपने जो कहा कि माँ बाप की तुम्हें बताया जाए कि तुम्हारा माँ बाप है, तुम उसका सबूत नहीं मांगते, तो खुदा का सबूत क्यों मांगते हो? यही था ना आपका सवाल। जी मैंने आपको उसका बिल्कुल। जवाब दे दिया कि अगर इस मुद्दे के ऊपर कोई डिस्प्यूट हो, कोई तनाज़ा हो, तो फिर मैं सबूत मांगूंगा। जिस तरह खुदा के ऊपर है, मेरे माँ बाप के ऊपर नहीं है तनाज़ा। अगर ओके, हो तो सही मैं है। मांग लूंगा। तो ये दलील आपको समझ आई है? इसको आप मानते हैं कि अब आपको इस बात समझ आ गई है? जी बिल्कुल, आपकी दलील इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज ये कह रहे हैं कि जब डिस्प्यूट होगा तो फिर उसके बाद सबूत होगा, वरना सबूत नहीं होगा। यही तो चीज फिर आप कह खुदा रहे का हैं। सबूत हाँ, तो फिर हाँ एग्जैक्टली, तो फिर जी खुदा का बिल्कुल, सबूत मांगना कोई गलत बात नहीं है। मान गए आप इस सौ बात को? फीसद 100% सही है, 100% एग्जैक्टली, सही है, ठीक है। सौ बहुत फीसद शुक्रिया। सही है। अब अगले मुद्दे पे जी। आ जाए। अच्छा, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे डार्विन, अच्छा मैं कोई इस सब्जेक्ट से रिलेट चीजें कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब डार्विन ने जो थ्योरी दी है हारिस भाई, तो वो एक डार्विन था या कोई 100 लोग मिलके किसी ने थ्योरी दी है?
देखिए, डार्विन हो, आइंस्टाइन हो, जो भी हो, वो एक इंसान होता है जो अपना ख्याल देता है और उसके बाद दूसरे लोग या तो उसके ख्याल के साथ चलते हैं या उसके ख्याल के साथ नहीं चलते। ऐसा ही है, साइंस यही है। या कभी ऐसा हुआ है इस दुनिया के अंदर कि दो लोगों ने एक ही थ्योरी एक ही टाइम पे दी है? ये चीज मानते हैं आप कि कभी भी ऐसा इवेंट हुआ है कि ऐसा दो हुआ है, लोग? बताएं, ऐसे बताएं हुआ है, आप कई मुझे, दफा हुआ है, ऐसे हुआ है। बताएं, बताएं मुझे। गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप बनाई थी और जी उसने मून्स देखे, जो जी जी। प्लैनेट के गिर्द, जुपिटर और सैटर्न के गिर्द जो उसने दूरबीन से मून्स देखे, उसी हम्म, वक्त आपके यूरोप में ऑस्ट्रिया में एक और साइंसदान था जिसने दूरबीन इजाद कर ली थी और उसने भी देखा अच्छा था, तो लेकिन इसने वो डाल दिया बीच में। और अब मुझे तो पता है आपने यही कहना, अब आप, हाँ, दो बंदों ने देख लिया उस वक्त एक इन्वेंशन हुई। इसी तरह अलजबरा, जो कैलकुलस है, वो स्कूल जी ऑफ जी। चेन्नई हमारे इंडिया में बनी थी और न्यूटन ने हम्म, उसी के 20 साल के अंदर अंदर न्यूटन ने भी कैलकुलस बना के कर दिया, जिसमें आरिफ भाई, कई लोग मेरी कहते हैं कि एक मेरा सेकंड, पॉइंट समझे। मुझे पता है आपने किधर लेके जाना है बात में, इसलिए तो आपको बता रहा हूं। आप लोग समझते हैं कि जी आप जी ये एक यंग सा हैंडसम सा लड़का बैठा हुआ है तो इसको पता नहीं होगा तो हम चूना लगा देंगे इसे। जी मैं, जी जी मैं जी। मेरे मैं भी अपने दिखा नहीं सकता अपनी लाइब्रेरी, कितनी बड़ी मेरी लाइब्रेरी है। मैं ये तारीख को, मैं इन सारे आर्गुमेंटों को मैं पढ़ चुका हूँ, इनको मैं समझ चुका हूँ, अच्छी इनके ऊपर बात है, बहस अच्छी कर बात चुका है, हूँ। मैं किताब एक लिख चुका हूँ, मेरी 2 किताबें और लिखने के लिए रेडी हैं। मैं बढ़ के नहीं मार अच्छी रहा, बात है। पंजाबी हूँ, मैं लाहौरी हूँ, लेकिन बढ़ का शो को मजा आता है। मैं जी जी। आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह तारीख में अक्सर हो चुका है। ये 2 वाकयात है जो मुझे पता है। और तीसरा वाकया ये है, चलाया जाता है कि डार्विन के ऊपर भी ये चक्कर चल रहा था कि डार्विन ने भी थ्योरी अपनी बना ली थी, तो एक और, वो क्या नाम था उसका, आपको पता होगा, अभी आप नाम लेंगे उसका, वो बनाने के चक्कर में था, तो डार्विन ने कहा मैं फटाफट अंदर कर दूं। इसमें ये बात ही नहीं। आप फर्ज करें दुनिया गोल है, हाँ, ये भी एक और, जी 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 ये भी जी जी। यूनान के 2 फलसफियों ने इकट्ठे दिया था नजरिया कि दुनिया गोल है, और कट्ठे से क्योंकि दुनिया मुराद क्या है? चक्कर मारने अच्छा, का। कट्ठे से मुराद क्या है कि एक ही सेकंड एक ही टाइम पे दिए? कट्ठे से क्या उसी मुराद है? जमाने में उसी जमाने में उसी जमाने नहीं में यानी देखिए, आज मैं इधर बैठ के डिस्कवर कर रहा हूं। नहीं जी, नहीं, मैं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही टाइम पे दो इवेंट हो, एक ही टाइम पे, एक एक जमाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कभी दुनिया में हुआ है कि किसी एक बंदे का ख्याल और जो दूसरे बंदे का ख्याल सेम, दोनों सिंक हो एक ही टाइम पे? ऐसा कभी हुआ है? हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं ना, हो सकते हैं ना। अब देखिए, हो जमीन जब सकते हैं, गोल हुआ है, नहीं है। क्या मैंने क्या हर बंदे का दिमाग खोल के देखा है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं ना। जी जब जी जी। दुनिया गोल का भी जो चक्कर आया, आइडिया जो आया कि दुनिया गोल है, वो भी 2 फलसफियों ने एक ही जमाने में दिए, तो उनके जमाने में उनके दिमाग में कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंटली चल रहा होगा ना। ठीक है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। हम्म। मैं जब एफएससी कर रहा था, तो मेरे जहन में जब ये सवाल पहली दफा आना शुरू हुए, खुदा है या नहीं है, तो इसको कहते हैं, फलसफे में इसको कहते हैं पास्कल्स वेजर, जी जी। कि अगर तो खुदा है तो तुम इस खुदा को मानोगे तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन अगर खुदा नहीं है और तुम उसको मानते हो तो फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदा है ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा मरने के बाद। लेकिन अगर खुदा नहीं है और तुम उसको नहीं मानते तो फिर भी कुछ नहीं होगा। तो इसमें फायदा, कंक्लूजन ये निकाला कि खुदा चाहे हो या ना हो, मानने में फायदा है। तो ये इसको कहते हैं फलसफे में पास्कल्स वेजर। तो ठीक मुझे है। नहीं पता था इस फलसफे का उस वक्त। मैं एफएससी में, हमारा लड़का था, दोस्त था अली आसिफ, जी बड़ा जी। इंटेलिजेंट था, पता नहीं उससे मेरी कभी दोबारा बात नहीं। तो मैंने ये मसला उसके सामने रख दिया और मैंने ये खुद ही पास्कल वेजर अपने दिमाग से खुद ही इजाद करके बता दिया। और उसके बाद हम्म। और लोगों से भी सुन चुका हूं जिनको पता ही नहीं कि पास्कल वो फलसफी था जिसने ये किताब में लिख के ये वाला आइडिया दिया था। तो हमारे जहन में ये आइडिया इंडिपेंडेंटली खुद ब खुद आया, जो किसी और ने ठीक है। पहले का सोचा हुआ था। तो ऐसे ठीक है। बहुत दफा होता है कि आप आर्ग्यू कोई चीज सोचते हैं और वो उसके जहन में खुद ब खुद आ जाती है, बजाय इसके कि उसने किसी से चोरी की हो या कोई व्यू देखा हो। ओके। अच्छा, अब क्योंकि टाइम भी कम है, दूसरे लोगों को भी हम मौका देंगे। अच्छा, सिर्फ मैं फाइनल आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, आप किसी दायरे के अंदर कुछ अरसा रहे और उस दायरे के बाद फिर आप किसी दूसरे दायरे के आप अंदर हैं, ठीक है? उसमें सिर्फ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट इस सेंस में है कि जिस बंदे के साथ या जिस हस्ती के साथ ना तो आप मिले हैं, ना आपने डायरेक्टली उनको पढ़ा है, जैसे हम मुसलमान हैं तो नबी के वसल्लम को हम मानते हैं, ठीक है ना? तो उस हस्ती के इसका मिसाल मैं इस तरह दूं कि जैसे अगर आप हारिस भाई हैं, ठीक है ना, अब मेरी आपके साथ बातचीत हो रही है, ठीक है, अब तीसरा बंदा जो है वो कभी आपसे मिला ही नहीं है
और मैं जाके उस बंदे को ये कहूँ कि यार हारिस जो है ना वो पता नहीं कौन सी गालियां दे रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, और वो बंदा आपसे मिला ना हो, वो फिर आपके बारे में अगर कोई गलत चीज कहे तो ये क्या जस्टिफाइड है? तो इसका फैसला कौन करेगा कि उसने गलत किया कि नहीं किया? तो आप उसके साथ मिले तो नहीं है ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ नहीं कि नहीं, आप तो डायरेक्ट उनसे मिले हैं, आपकी मैं डायरेक्ट आपको उनके बताता साथ हूँ ना। कोई नहीं इंटरेक्शन नहीं हुई नहीं है? सर, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, इसलिए सुन लें। ये इन जी चीजों जी ये क्लेम्स जो है ना बड़े आसान होते हैं करने, लेकिन फलसफी तौर पे, फलसफी इसीलिए उनके बाल सफेद हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती है, क्योंकि इन चीजों को वो थॉट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। जी ठीक है, वो गलत जी होगा कि जैसे मेरे बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है, हारिस गालियां जी बोलता है, हजरत बिल्कुल मोहम्मद राइट, को गालियां। एग्जैक्टली। सुन लेना, जी जी नहीं 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 बिल्कुल। नहीं, सुन लो ना, अभी सुन लो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है मसला। जी ये जी मसला बिल्कुल। मैं आसान इस तरह नहीं है कि इसका फैसला कौन करेगा कि वाकई हारिस को हजारों लोग देखते हैं, ओके। और हारिस के ऊपर, हारिस तंज भी करता है हजरत मोहम्मद पे, हजरत ईसा पे, सीता गीता पे भी कर देता है तंज। मेरे लिहाज से, मेरे जी जी लिहाज जी से वो गाली नहीं है। लेकिन कई लोग जो पहली दफा हजरत मोहम्मद, जो क्योंकि एक इस्लाम में उनका एक मकाम है, लोग सर से भी ऊपर रखते हैं, तो वो हम्म। अगर ये देख ले कि हजरत मोहम्मद की बीवियों का ये जिक्र कर रहा है, फर्ज करें उसके जहन में क्या है, जी उसके जहन से भी जी सोचे जी ना। वो कहे हुई, इसने ये कह दिया, इसने कैसे कह दिया, इसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, इसने हमारी नबी हम्म को गाली दे दी। तो लोग उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, तो उसके हम्म जहन में वो सच ही बोल रहा होगा। ये जो आपने पता नहीं फॉलो किया है कि नहीं, अभी जो मैं आपको जिन लोगों का किस्सा सुना रहा था, जी जी वो बिल्कुल, जगह मैंने जगह शुरू पे, से। हाँ, वो जगह जगह पे ये कहते फिर रहे थे कि हारिस हमारे नबी को गालियां देता है। जो मैंने 1000 दफा कहा है कि मैंने आज तक उनको उस भी नहीं कहा, मैंने उन कहा हम्म है हमेशा। तो हम्म लेकिन चूंकि वो इतने अपने खला में, दरवाजे में बंद हैं, कि वो वाकई समझते हैं कि मैं हजरत मोहम्मद को गालियां देता हूं। हारिस तो भाई इसका यहाँ पे। फैसला कौन करेगा? इसका जी फैसला कोई जी ऐसा बंदा करेगा, इसका जी फैसला कोई जी एक और तीसरा बंदा देखेगा, जो कहेगा मैंने भी हारिस को देखा है। और इसीलिए अगर फर्ज करें आप मेरे से जाती तौर पे आप मुझे जानते हो, आप कहें यार हारिस ना जाती तौर पे ना बड़ा ही ना कोई जवारिया किस्म का आदमी है, लेट्स जस्ट से, क्योंकि जी जवारी जी बेसिकली थोड़े बेवकूफ होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, वो लाखों अपने सारे कुछ घर के टीवी शीवी फ्रिज सब कुछ बेच देते हैं। तो लोग जो मुझे हम्म देखते हैं, हजारों लोग जो देखते हैं, उनके जहन में मेरा एक इमेज होगा। उनके जहन में मेरा इमेज ये होगा कि हारिस को बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का आदमी है, इसकी कोई कमजोरी नहीं होगी, फर्ज करें। तो आप जाके हम्म लोगों को बताएं यार हारिस जवारिया है, तो वो कहेंगे नहीं यार मेरा नहीं ख्याल, मैं तो हारिस को बड़ा इंटेलिजेंट समझता हूं। तो बिल्कुल सही। मैं आपकी, हाँ, तो इसलिए जो आप जो ओपिनियन देंगे, तो अब उसमें कौन उसकी गवाही देगा कि वाकई हारिस ने ऐसे राइट। किया है कि नहीं किया? या तो हारिस के करीबी लोग कहेंगे कि जी हाँ जी नहीं जी। भाई हारिस जवारिया है, ये जवारिया नहीं है, ये जुबैर साहब झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हारिस आपके खिलाफ आएगा। हम्म। अब आप बात जी कर रहे जी हैं कि हजरत मोहम्मद को हम में से किसी ने भी नहीं देखा। अब मेरे तो बिल्कुल घर सही। वाले हैं, जो मेरे तो घर वाले हैं, वो आपको बता देंगे कि हारिस है या नहीं, मेरी गवाही दे देंगे। चलो मैं मर भी गया तो मेरे मरने के बाद भी मेरे माँ बाप अगर जिंदा हुए या मेरा कोई और जानने वाला जिंदा हुआ, वो कह देगा नहीं हारिस की ये जिंदगी में ये उसकी कमजोरियां थी, ये कमजोरियां नहीं थी, तो जुबैर झूठ बोल रहा। 1000 साल ठीक है। गुजर गया, हारिस मर गया। अब हारिस की एक किताब रह गई छोटी सी, या ये वीडियोस हम्म हमें तो लग गई। अब हजरत मोहम्मद का कुछ भी नहीं बचा, यानी उनकी सिर्फ कुरान है हमारे पास, उनकी सीरा जी। है, उनकी हदीसों की किताबें हैं, उसके ऊपर डिस्प्यूट है। अब उसके ऊपर भी आपने सवालिया निशान कर दिया कि आप उसको क्यों मानते हो। अब हमारे पास और क्या रवैया है कि हम उनकी जिंदगी को किस तरह जांचें? अब चंगेज खान के बारे में अब हम क्या टाइम मशीन तो नहीं जाके देख सकते कि चंगेज खान ने वाकई खोपड़ियों के मीनार लगाए थे कि नहीं लगाए थे? हारिस भाई मेरा पॉइंट समझे आप जस्ट। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए ये सब इंसान का एक अक्ली और शऊरी, ये सब उनकी उसकी एक मतलब तशरीह होती है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिंपल, इस वक्त जो बंदा आपके सामने मौजूद है, ठीक है ना, जो मुफ्ती है, जो उलमा कराम है, जो भी है, जो वो दावा कर रहा है कि यार सपोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बीवा थी, या उनका ये हदीस में ये चीज लिखी हुई है, तो कम से कम आप उस हस्ती को कुछ ना कहें, बाकी जो कह रहा है उससे आप सवाल कर सकते हैं, ये आपका राइट है। उससे आप सवाल कर सकते हैं कि यार ये चीज आप लॉजिकल कैसे कह सकते हैं कि एक, कैसे क्योंकि लॉजिकल हो अच्छा सकता है? अच्छा अच्छा हारिस भाई, दूसरी चीज देखें, सिंपल सिंपल है ना। अगर आप तो चलो अपने आप को कह रहे हैं मुलहद, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप जो मुलहद होते हैं ना, वो भी एक्चुअली इस्लाम के अंदर आते हैं। कैसे? देखिए हमारा जो कलमा है ना, वो है ला इलाहा। शुरू से हम जाकिर, ये कहते हैं ला इलाहा है, कोई अल्लाह कोई नहीं है, अल्लाह नहीं है, कोई अल्लाह। स्वाय अल्लाह है। तो आप कह रहे हैं ना कि कोई अल्लाह नहीं है, या नहीं कह रहे हैं आप? यार देखिए ये एक तो मिनट मेरी ये बात तो सुनिए, आप ये अपने आप कलमे आप को, अब
ये तो आप अपने कलमे को तोड़ मरोड़ रहे हैं, जाहिर बात है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं है, ये तो शायराना तरीके में एक बात की गई है। आप चले अब फिर अब ओके, बात चलो नहीं हो इसको रहा। छोड़ दें, चलो इसको भी छोड़ दें, हर्ष भाई इसको भी छोड़ दें। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए, आप 100% तनकीद करें, ये आपका राइट है, जितने भी आपके सवाल आते हैं वो आपका राइट है, लेकिन शुक्रिया। आप उस हस्ती या किसी भी ऐसे इंसान जिससे आप मिले हुए ना हो डायरेक्ट, तो उसके बारे में कम से कम आप सवाल जो भी करें ना, तो जो बंदा उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है उसको आप तनकीद करें डायरेक्ट, कि यार ये जो चीज है यहाँ आप यानी मुझे समझाएं। हिटलर के ऊपर हम या चंगेज खान के ऊपर हम तनकीद ना करें, क्योंकि हम तो नहीं मिले उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों ना करें, करें, क्यों करें, हिटलर के ऊपर ना तनकीद करें, चंगेज खान क्यों के कर, खोपड़ी पे मीनार लगाए, देखें चलो उनके साथ उससे हम लगे मिले हुए नहीं है हिटलर ना, पे जो जाते हैं। तारीख के अंदर जो चीज, अच्छा अगर आप तनकीद करेंगे तो उससे क्या होगा, चलो आप मुझे बताएं कि चलो आपने तो हिटलर के मकसद है, ऊपर तनकीद कर दी, क्या होगा उससे, हाँ, उससे क्या होगा, उसका हिटलर मकसद, वापस आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, उससे ये फिर होगा कि क्या होगा हिटलर जी। जैसा दोबारा कोई वापस ना आए, उसका ये मकसद ये होगा। इसकी मैं आप गारंटी दे रहे हैं, मैं इसकी आप गारंटी दे आपको रहे हैं कि मैं उससे आपको उस जैसा हाँ, बंदा नहीं आएगा। मैं दे रहा हूँ आपको गारंटी, और मैं आपको बताता हूँ जी मैं किस तरह आपको गारंटी दे रहा हूँ। जी 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 जी, बताएं। आज हम आज हम उन लोगों के, जब आप एक हम्म, डिस्कोर्स बनता है ना मुआशरे में, कि बहस जी हो जी जाती है कि काला जो है वो गोरे से कमतर नहीं है, लोगों ने फैसला कर लिया कि जी जी। काला जो है गोरे से कमतर नहीं है। तो आज वो लोग जिनके मुजस्मे बनाए गए थे, हम्म। चर्चिल या बड़े बड़े उन गोरों के जो बड़े बड़े लोग, उन्होंने अपने जमाने में 17वीं 18वीं सदी में बड़े अजीम अजीम काम किए अपने कौमों के लिए, आज उनके मुजस्मे नीचे गिराए जा रहे हैं। आज हिटलर को कोई, हिटलर जिंदाबाद जो कहता है उसको पकड़ के उसकी, यानी अगर वो उस तरह के ख्यालात देता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठीक इसका है। मकसद ये होता है कि इस अब कलेक्टिवली, हम्म। कलेक्टिवली दुनिया के एटलीस्ट महजब मुआशरे में, हमारे पाकिस्तान में तो हिटलर को कई लोग हीरो मानते हैं क्योंकि उन्हें यहूदियों से बड़ी नफरत है, लेकिन मगरबी मुआशरे में कोई इस तरह की हिटलर जैसी सोच नहीं रखता कि सिर्फ एक रेस है जो सबसे ऊपर है कोई। इसीलिए आज कालों के हमदर्दी में गोरे निकल के उनके मुजस्मे नीचे गिरा रहे हैं जिन्होंने कालों के यही ऊपर। तो इस्लाम है, यही तो इस्लाम है। अभी उधर नहीं, मैं अभी उसके ऊपर किताब मैंने लिखी हुई है। मैं आपसे, आपने जो सवाल मेरे से पूछा ना, उसी जी मुद्दे जी पे जी रहे आप, जी जी, उसी बिल्कुल मैं उस मुद्दे पे मुद्दे रहे पे कि हूँ। जो लोग गुजर गए हैं जिनसे हम नहीं मिले, क्या हम उनके ऊपर तनकीद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं आपको ये बता रहा हूं, जब हम तनकीद करते हैं उन लोगों के ऊपर, तो स्कूलों में एक मुआशरा बनता है, मुआशरे में स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, वहां पे बहस मुबासा होता है कि हमने इस तरह की हरकत नहीं करनी या हमने इस तरह की हरकत दोबारा नहीं होने देनी। तो तो इसलिए जो माजी के जो लोग हैं उनके ऊपर तनकीद, अगर हम उन लोगों की तारीफ कर सकते हैं ना, चले मैं आपको एक और मेयार देता हूं, अगर हम माजी के लोगों की तारीफ कर सकते हैं ना, तो हम उनके ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कि तनकीद करें या तारीफ करें, उस ये कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी अगर सपोज कोई जैसे चंगेज खान है, जो बंदा उसकी तारीफ कर रहा है तो आपको राइट है कि आप उसकी तनकीद करें, ना कि चंगेज खान की तनकीद करें। जो कोई नहीं, चंगेज खान की तारीफ कर रहा है आप उसको तनकीद करें डायरेक्ट, ये कोई आप, मैंने आपको फिर बताया, मैंने आपको क्यों उसकी क्यों करूं मैं, अगर वो बंदा सच क्योंकि बोल वो रहा है, एक सेकंड, अगर वो बंदा वाकई सच बोल रहा है, वो आपको सबूत दे रहा है, उसने किताब में पूरी अपनी थीसिस दी है कि उसने चंगेज खान ने खोपड़ियों के मीनार लगाए, तो ठीक आप है। कह रहे हैं कि उसके ऊपर ये तो आप तो मुझे कह रहे तो हैं शूट द मैसेंजर, अच्छा आप अच्छा तो अच्छा, मुझे ये कह रहे हैं कि कासिद को मार दो। अच्छा इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अनदेखी चीज के ऊपर जो दूसरा बंदा कह रहा है ना, उसके ऊपर आपका यकीन है, शाहिद होते हैं, वो उसका नहीं ऊपर तो इल्म आपका होता यकीन है। आ गया ना। और नहीं ऐसे इतने चालाकी से नहीं मैं आपको बातों को तोड़ने मरोड़ने दूंगा। शाहिद के ऊपर हम बात कर नहीं रहे हैं। देखिए, हम हम शाहिद के हम भी हम शवाहिद के ऊपर शाहिद बात के कर रहे ऊपर हैं ना। बात कर, नहीं आप नहीं मैं कह भी रहे, आप कह रहे हैं कि उसने कह दिया, आप कह रहे हैं चूंकि किसी और ने कह आपके दिया तो पास वो बात देखिए, ऑटोमेटिकली झूठ हो गई। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास और कोई शवाहिद नहीं है सवाए इसके जो आपके पास हिस्ट्री आई हुई है। आपका यही कुरान है शवाहिद है या हमारे कोई और है? हमारे पास, कुरान है हमारे पास, कुरान है, फिर कुरान भी फिर किसी और ने लिखा, हमें क्या पता, फिर और आपका ही म्यार अपनाते हैं ना, फिर आपका म्यार बिल्कुल ठीक है, अपनाते हैं। ठीक है कुरान भी पता सही है। नहीं किसी और ने लिख दिया, उसके अंदर पता नहीं आप क्या है, कैसे वो आप फिर देखिए, आप कह सकते हैं नहीं, ये आपकी सोच है, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, आपको राइट है। हाँ तो ये बस फिर किसने चले, कहा कि, मैं आज में ये ठीक है। हम ऐसे, असल में ऐसे इल्म होता नहीं है, इल्म ऐसे सिर्फ अच्छा कैसे होता है, ठुकरा चलो आप देने बताएं से, हमें। मैं आपको बता, इल्म ऐसे नहीं होता कि सिर्फ ठुकरा देना, भाई फलाने ने कहा है तो हमने इसको ठुकरा दिया, ऐसे नहीं होता, उसको जांचा कैसे जाता है, होता है? उसका म्यार ठीक। होता है, उसके उसके ऊपर लोग पीएचडीयां करते हैं, उसके ऊपर लोग 15-15 साल तहकीक करते हैं, और फिर एक एक पेपर शाया करते हैं, और उस पेपर को उसके उसी के मुआशरे के आलिम जो है, अगर बायोलॉजिस्ट है, फिजिसिस्ट, तो उसी के कोलीग्स जो हैं वो उसको
जांचते हैं, उसको टटोलते हैं और उसमें गलतियां ढूंढते हैं और जी, फिर बिल्कुल उसको सही है। या तो उसको म्यार बना लेते हैं या उसको ठुकरा देते हैं। तो ये एक इल्म का तरीका है, ये कोई तरीका नहीं है कि और उसने कहा तो चलो जी वो गलत हो गया, बस गलत, मुझे वो बात पसंद नहीं है, गलत हो गया, ऐसे तो कोई नहीं होता। चलो यार, तो हमने इसके ऊपर बात काफी कर ली, आपके साथ काफी चलो, लंबी बात हो गई है। ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है शुक्रिया। हारिस भाई।